झारखंड के चंपई सोरेन सरकार फ्लोर टेस्ट में पास, पक्ष में पड़े 47 वोट। झारखंड विधानसभा सोमवार को हुए फ्लोर टेस्ट में सीएम चंपई सोरेन सरकार पास हो गई है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा विश्वास प्रस्ताव पर कराई गई वोटिंग में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले गठबंधन की सरकार को 47 वोट मिले हैं, जबकि प्रस्ताव के विरोध में 29 वोट डाले गए। वोटिंग के दौरान सरयू राय तटस्थ रहे, जबकि निर्दलीय अमित यादव सदन में नहीं आए। रखंड विधानसभा के फ्लोर टेस्ट में जेएमएम को बहुमत मिलने पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि ये लोकतंत्र की जीत हुई है। सच परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। 47 एमएलए ने पक्ष में वोट दिया, सरकार फिर से एक बार जो है गठन हुई, कैसे देखते? देखिए, ये लोकतंत्र की जीत हुई। सच परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। और जो लोग जिस मंशा से इस तरह का खेल कर रहे थे, उनको कुछ हासिल नहीं हुआ। लाख प्रयास के बावजूद बीजेपी वहां सफल नहीं हो पाई खेल करने में। बिहार में भले ही वो कुछ दिनों के लिए खेल करके सरकार में आ गई है बीजेपी, लेकिन अभी 12 तारीख को बिहार में भी फ्लोर टेस्ट होना है। उसमें ये सरकार बीजेपी की एनडीए की रहेगी, ये श्योर नहीं है। तो अभी देखिए, झारखंड में जीत हुई है। हम चंपई सोरेन जी की सरकार को बधाई देते हैं और भाजपा एक्सपोज हो गई। भाजपा ने जिस तरह का किया है, कभी भी ये समाज, झारखंड की जनता और आदिवासी समाज बीजेपी को माफ नहीं करेगी। ऐसे ड्रामे से नहीं होती देश की तरक्की। दिल्ली क्राइम ब्रांच के नोटिस पर बोले सीएम अरविंद केजरीवाल। दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मंत्री आतिशी को नोटिस जारी किया है। दोनों ने बीजेपी पर आम आदमी पार्टी विधायकों को खरीद फरोख्त के आरोप लगाए थे। दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल और आतिशी से 5 फरवरी यानी कि सोमवार को सबूत देने को कहा था। आपने कहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्राइम ब्रांच के नोटिस का जवाब देंगे। उधर अरविंद केजरीवाल ने क्राइम ब्रांच के नोटिस को लेकर बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। केजरीवाल ने कहा है कि क्राइम ब्रांच से आए अधिकारियों को मेरे घर के सामने बहुत ड्रामा करने के लिए मजबूर किया गया है। वे इसके लिए पुलिस में शामिल नहीं हुए हैं। बहुत दया आ रही थी वो जो ऑफिसर जिसको इन्होंने भेजा था, क्राइम ब्रांच के एक ऑफिसर को। एक युवा जब पुलिस ज्वाइन करता है तो एक बड़े आइडियलिज्म के साथ ज्वाइन करता है कि मैं देश के लिए काम करूंगा, समाज की रक्षा करूंगा, अपराधियों को पकड़ूंगा, क्राइम कम करूंगा, महिलाओं की सुरक्षा करूंगा। वो कभी ये नहीं सोचता कि मेरे से नौटंकी करवाएंगे ये। अब वो जो कल आए थे ऑफिसर्स क्राइम ब्रांच के, 5 घंटे तक मेरे घर के सामने उनसे नौटंकी करवाई इन लोगों ने। 5 घंटे तक उन्होंने आतिशी के घर के सामने नौटंकी, इसलिए थोड़ी पुलिस में ज्वाइन किया था उन लोगों ने। उनको भी बड़ा, मैंने देखा जास्मीन उनसे पूछ रहा है तो वो बेचारा कोई जवाब नहीं दे पा रहा, कह रहा नहीं मीडिया के सामने नहीं, प्राइवेट में आ जाओ, बंद कमरे में आ जाओ, वहाँ बात कर लेते हैं। तो उसको भी कितना, उसके अंदर कितना बुरा लग रहा होगा उसको कि मेरा दिल्ली पुलिस की एक तरह से कल बेइज्जती कर दी इन लोगों ने। उनके जो राजनीतिक पॉलिटिकल मास्टर्स हैं, उन लोगों ने पूरी दिल्ली पुलिस की बेइज्जती कर दी। वो ये पूछ रहे हैं कि किन लोगों ने आम आदमी पार्टी के एमएलए को खरीदने के लिए किन लोगों ने अप्रोच किया। ये किसी से छुपा है? सारी दुनिया जानती है। इस देश में एक ही पार्टी है जो सबको खरीद रही है। जिन्होंने गोवा में सरकार तोड़ के बनाई, उन्होंने ही किया हमारा भी। जिन्होंने महाराष्ट्र में एनसीपी तोड़ी, उन्होंने ही हमारे एमएलए को। जिन्होंने महाराष्ट्र में शिवसेना तोड़ी, कर्नाटक में सरकार गिराई, राजस्थान में सरकार गिराने की कोशिश की, ये जो पूरे देश के अंदर जिन्होंने उन क्राइम ब्रांच के अफसरों को भेजा, वही हैं इसके पीछे। इसमें पूछने की क्या ज़रूरत है? और वो जो लेटर लेके आया था, कोई एफआईआर का जिक्र नहीं, कुछ नहीं। तो इस तरह की नौटंकी से देश की तरक्की नहीं है। अच्छे काम करने चाहिए, देश के लिए काम करने चाहिए, समाज के लिए, जैसे हम कर रहे हैं आज तीर्थ यात्रा पे लोगों को भेज के आए हैं। ये इससे तो फ़ायदा है देश का, इससे तो देश सुख शांति होगी, लोग की तरक्की होगी। लेकिन इसकी ये नौटंकी करने से जवाब मांगा लिखित
मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी को देर रात जूनागढ़ ले जाया गया। हेट स्पीच मामले में मुंबई से हुए गिरफ्तार। भड़काऊ भाषण केस में आरोपी मुफ्ती सलमान अजहरी को रविवार को गुजरात एटीएस 2 दिन के ट्रांजिट रिमांड पर जूनागढ़ ले गई है। मौलाना पर 31 जनवरी को जूनागढ़ में एक कार्यक्रम के दौरान भड़काऊ भाषण देने के आरोप में हिंदू संगठन ने केस दर्ज करवाया था। गुजरात एटीएस ने मुंबई की एक अदालत में मुफ्ती सलमान अजहरी की रिमांड मांगी थी। कोर्ट ने रविवार शाम को 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड मंजूर कर ली। इसके बाद कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के लिए उसे घाटकोपर पुलिस थाने लाया गया था। रात 1 बजे मौलाना के हजारों समर्थकों ने उसकी रिहाई के लिए घाटकोपर थाने का घेराव किया। हंगामा बढ़ता देख पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। वकील आरिफ सिद्दीकी ने बताया है कि पुलिस ने ट्रांजिट रिमांड के लिए आवेदन किया था। हमने इसका विरोध किया और हमने ये भी कहा है कि उन्हें अवैध रूप से हिरासत में लिया गया था। उन्होंने एप्लीकेशन किया था कि इनका ट्रांसिट रिमांड दिया जाए, जिसको हमने अपोज किया और हमने ये भी कहा कि इलीगली डिटेन हुए थे, इनको हमारे को जो नोटिस देना चाहिए बाय लॉ, उन्होंने वो नोटिस नहीं दिया था 41A का CRPC के तहत। और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी है उसके ऊपर, अनिश कुमार करके, वो स्ट्रिक्टली बोलता है, उसमें ऐसा लिखा गया है कि किसी भी आदमी का अगर 7 साल के तक का ऑफेंस है तो उनको पहले नोटिस दिया जाए, अगर वो नोटिस का पालन नहीं करते हैं तो उसके बाद आप अरेस्ट कर सकते हैं। तो उनको ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया गया था। कितने दिन का रिमांड मिला है इनको? 2 दिन का ट्रांसिट। अभी कहाँ लेके जा रहे हैं उनको? हमें ऐसा बताया गया कि जूनागढ़ कोर्ट लेके जा रहे हैं। जूनागढ़ कल कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।